अब्दुल हमीद साहिल साहब, जो यहाँ पर आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो मीटिंग रखी गई थी और यहाँ पर रियासती सतह पर जो कमेटी का यहाँ पर रिवाइव किया गया, उस ताल्लुक से आप क्या बताना चाहेंगे? और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो मुस्लिम लीडरशिप को लेकर एक अलग सोच है, उनका एक अलग मकसद है कि वो सेकुलरिज्म को और प्रिंसिपल्स पर वो काम करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर बशीर साहब ने कहा, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि ये जो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसका क़याम 10 मार्च 1948 को मद्रास में कायदे मिल्लत इस्माइल साहब ने किया था। लोगों को बड़ी गलतफहमी ये होती है कि जो पाकिस्तान बना वो मुस्लिम, उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जब पार्टीशन हुआ, तकसीम हुआ, लोग बहुत मुख्तसर से लोग हिजरत के मुक़द्दस नाम पर यहाँ से फ़रार कर गए थे पाकिस्तान की तरफ। उनके जाने के बाद बहुत बड़ी तादाद, बड़ी अक्सरियत मुसलमानों के हिंदुस्तान में थी और रह गई थी। अब उनके आगे जो मुस्तकबिल में क्या हालात होने वाले थे, इसके पेश नज़र कायदे मिल्लत इस्माइल साहब ने 10 मार्च 1948 को मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क़याम किया। उसका मकसद यही था कि मुस्तकबिल में जब एक बड़ी आबादी चूँकि मुसलमानों की है, उनके साथ जो मसाइल दरपेश होंगे, उनको एक सियासी प्लेटफॉर्म चाहिए रहेगा उन मसाइल को हल करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत थी। उसके तहत इस पार्टी को बनाया गया था। अब जहाँ तक सवाल महाराष्ट्र और मुंबई का है, तो वो एक शानदार रिकॉर्ड रहा है मुस्लिम लीग का। यहाँ पर MLAs भी रहे हैं, कारपोरेशन में सीटें भी रही हैं। मुंबई में तकरीबन 14 से लेकर 21 सीटें तक आ चुकी हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी मुस्लिम लीग के रह चुके हैं, MLAs भी रह चुके हैं। और उसके अलावा नांदेड़, नासिक, मालेगांव, भिवंडी, शोलापुर, नागपुर और औरंगाबाद, इस तरह के और जो इलाके हैं, वहाँ पे भी मुस्लिम लीग की सीटें नगर सेवक की शक्ल में रह चुकी हैं। कुछ मामला ऐसे हुए कि ठीक है, हर पार्टी में होता है, उतार चढ़ाव होता है। हम देख रहे हैं कि बहुत सी नेशनल पार्टियाँ इस वक्त जो है आखिरी सांस ले रही हैं, आखिरी इसकी की कगार पे आ चुकी हैं। तो ये तो मुस्लिम लीग है। बहरहाल वापस से यहाँ पे स्टेट कमेटी बुलाई गई आज, और नेशनल तमाम जितने जो लीडर हैं वो आए थे यहाँ पर, और नए सिरे से इसमें रूप होगी गई है। नेशनल पार्टीज़ की आपने बात की, तो देखते आ रहे हैं कि नेशनल पार्टीज़ में आज भी दागी उम्मीदवारों की कमी नहीं होती, दागी नेताओं की कमी नहीं होती, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स से उनके। लेकिन जब आप आज बशीर साहब ने जी सलाम को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स, ऐसे लोगों को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इस ताल्लुक से ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो ये स्ट्रेटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा जाए, जो कानून को भी समझे, संविधान को भी समझे, इस ताल्लुक से आप क्या मैसेज? केरला वाहिद रियासत है हिंदुस्तान की जहाँ पर 100% तालीमी, वहाँ पर जो है शरह जो है वो है 100% है, 100% लिटरेसी वहाँ पर है। और हम देखते हैं कि चूँकि वहाँ मुस्लिम लीग है, हमेशा मुस्लिम लीग वहाँ सरकार में शामिल रही है, कांग्रेस के साथ मिलकर, कम्युनिस्ट के साथ मिलकर, तो CM तक रह चुका है मुस्लिम लीग का। तो वहाँ की जो बड़ी पोर्टफोलियोज होती है मिनिस्ट्री की, वो मुस्लिम लीग के पास होती है। अभी खुद जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ तशरीफ फरमा, जिनसे आपने बात की है, ET मोहम्मद बशीर साहब, जो नेशनल ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी भी हैं, वो खुद 7 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं केरला में। तो एजुकेशन की सतह पर केरला में काफ़ी काम किया गया। उसकी वजह ये थी कि जो हमारी कौम पढ़ लिख जाएगी, तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे नौजवान ही सियासत में हिस्सा लेंगे, जिसमें डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे या अदर फील्ड्स के लोग होंगे, तो वो आगे बढ़कर मिल्लत का काम और मुल्क का काम अच्छे अंदाज में करवाएंगे, मुल्क को मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। यही मुस्लिम लीग यहाँ पे चाहती है। हम चाहते हैं कि जो अलग, जैसे भी महाराष्ट्र स्टेट है या दीगर स्टेट है, यहाँ पर हम तालीम याफ्ता नौजवानों को आगे लाएँ। और तालीम के सिलसिले में हम अभी जो हमारे रियासती सदर हैं महाराष्ट्र के असलमुल्ला, उन्होंने नागपुर में बनातवारा गुलाम बनातवारा के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल काम किया, जहाँ 1747 बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। जिस तरह से एक शिकायतें फैली, बातें चली कि पिछले 70 सालों से लेकर अब तक, पिछले 70 सालों से मुसलमानों को सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में बेवकूफ़ बनाया गया, और आए दिन आप देख रहे हैं कि 70 साल का ब्यौरा उठाइए, अभी नफरतों का जिस कदर माहौल फैला हुआ है। कोई फिल्म बन जाती है, उस पर लोग नारे लगाते हैं, थिएटरों में लोग जाते हैं, अगर वहाँ फिल्म नहीं लगी है तो थिएटर के मालिक को मार रहे हैं, और एक तरह से एक मखसूस अक़लियत के खिलाफ में नफरत का माहौल पैदा कर दिया। तो इस माहौल में इंडियन मुस्लिम लीग अब किस तरह से काम करेगी, किस तरह से यंगस्टर्स को? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, लोगों को देखना चाहिए केरला की तरफ। केरला में मुस्लिम लीग की सरकार रहती है, और जब मुस्लिम लीग का नाम आता है तो लोग अजीब सा लोगों का जहन बनते हैं। हमने देखा कि लोगों का मुंह बनना शुरू होता है। लेकिन आज तक वहाँ पर एक भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, कभी कोई फ़िरका परस्ती वहाँ परवान नहीं चढ़ सकी। बीजेपी ने बड़ी कोशिश की वहाँ पर, लेकिन आज तक बीजेपी वहाँ पर कामयाब नहीं हो सकी। तो ये जो हेट का जो माहौल फैलाया जा रहा है, नफरत का जो माहौल फैलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद कारफरमा है वो आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एक मखसूस पार्टी क्या करना चाहती है देश में, 2024 के बाद क्या करना चाहती है। उसका एजेंडा खुला और साफ है। मुस्लिम लीग का शुरू से एक मिशन रहा है कि ये मुल्क सबका है। और एक मैं आपको मिसाल दूं कि एक नहर बह रही थी, उससे किसी ने कहा कि तुम जाके समंदर में क्यों नहीं मिल जाती। उस नहर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि समंदर में जाके मिलकर खारा होने से बेहतर है मैं नहर रहूँ और अपना पानी मीठा रखूँ।
तो मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ठीक है, अदर पार्टियाँ भी हैं, जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाकर हमारी शनाख्त कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है या फिर हम मातात हो जाती है। ये आपकी जमात है, ये आपका अपना घर है, यहाँ पे आपका अपना वजूद है, यहाँ पर अपने फैसले आप खुद कर सकते हैं। मुस्लिम लीग लीडर बनाती है, वर्कर नहीं बनाती। आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने एक नहर की बात की अभी, तो जिस तरह से बीजेपी की जो पोजीशन है समंदर की, तो क्या मुस्लिम लीग की ये नहर इस खारेपन को कम कर पाएगी? अल्लाह का निज़ाम ये है कि आपने देखा होगा, अक्सर आजकल तो सोशल मीडिया बहुत उरूज पर है, कुछ इस तरह के वीडियोस भी आते हैं कि 2 कलर का पानी है लेकिन दोनों मिलता नहीं है। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो अल्लाह ने मुस्लिम लीग में वो ताकत रखी, वो तासीर रखी है कि मुस्लिम लीग की तासीर मीठी और मीठी रहेगी, वो कभी खारी नहीं बनेगी और ना इस तरह की पार्टियों से कभी समझौता करेगी।